इस बर्बरतापूर्ण हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालतों और तकनीकी कारणों से फांसी की सजा पलटने से सब सकते में हैं। इस मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ एडवोकेट्स अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। साथ ही दिल्ली के कुछ गढ़वाल संगठन मिलकर न्याय के लिए कदम उठा रहे हैं। सामने आया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी कानून मंत्री किरण रिजिजू से फोन पर बात की और इसके बाद बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। तो इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ हैं इस समय रोहित डंडरियाल, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप लोग रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, कल आप लोगों ने बैठक भी की है। जरा दर्शकों को बताइए क्या आंकलन है आपका इस मामले में इस समय? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कल हमारी इसमें एक समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें उत्तराखंड के और जो भी लॉयर्स, हमारे जो बाहर के और लॉयर्स थे वो भी उसमें एकत्रित हुए थे उत्तराखंड भवन में, जिसमें हम लोगों ने एक कमेटी इस्टेब्लिश करी है जो कि इस पे अपना एक डिटेल अपना व्यू पॉइंट बना रही है कि किस तरीके से किन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हमारे द्वारा फाइल की जाएगी। ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी, ये फाइल की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ फादर, जो पीड़िता हैं उनके फादर के बिहाफ में हम ये रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाले हैं। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है उस तरीके से फैमिली बहुत ज्यादा सत्ते में है कि कैसे करके जो नीचे लोअर कोर्ट का जो जजमेंट था और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदल दिया गया, और वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किए जा सके या प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किए जा सके, वो हम आने वाली रिव्यू पिटीशन में कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। रोहित जी, क्या चूक रह गई आपको? क्योंकि तकनीकी कारण कई गिनाए गए, उसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या आंकलन है? आप लोगों की जो बैठक हुई, चूक कहां पर दिखी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है? देखिए, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है वो जो फैक्ट्स उनके सामने प्रोड्यूस करे गए हैं वो उसके बेसिस पे है। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट जो फैक्ट उनके सामने नहीं आ पाए हैं हम उनको रखना चाहेंगे। उसके लिए हम नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो कोर्ट की फाइल है, इवन हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो एवरीथिंग, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, हम उन सब की स्टडी कर रहे हैं। हमारी एक लॉयर्स की टीम है प्रॉपर जो हमने इस पे लगा रखी है, जो सबके सब मिलके इस पे अपना आउटपुट दे रहे हैं। सीनियर एडवोकेट से लेके हर एक अपना एडवोकेट इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर एक संक्षिप्त में बताना चाहूं कि क्या है इसके अंदर, तो अगर हम देखें कि हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि अगर एक्यूज्ड का वकील, आप देखिए मैं भी एक वकील हूं जो एक्यूज के वकील रहे होंगे, अगर उन्होंने किसी का क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, आपने जजमेंट पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उस पर लिखा है कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ है, तो किसी के क्रॉस एग्जामिन ना करने से वही लोग छूट जाएंगे। इस वाले ये जो पॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अभी हम लोग उसको और डिटेल पढ़ रहे हैं, उसके बारे में और हम ज्यादा, जैसी हमारी रिव्यू पूरी तैयार हो जाएगी वो हम आपके सामने रखेंगे। बट आज के सेशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कानून व्यवस्था है, जो कानून है, वो इतने लचीले क्यों है कि एक आइडेंटिफिकेशन परेड, बिल्कुल, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, वो अगर पहले ही किसी ने बोला है कि हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है, उन केसेस में भी कंपलसरी है। आप सोचिए, पहले से ही उनकी स्टेटमेंट थी कि हमने अंधेरा हो जाने के कारण किसी की शक्ल नहीं देखी थी, फिर भी उन केसेस में आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों जरूरी है? तो ये कानून का जो, मैं स्ट्रांगली कहना चाहूंगा इस बात को कि यहाँ पे कानून की कमी है। बिल्कुल रोहित, इस पे पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन एक और मेहमान दीप्ति रावत भारद्वाज, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी महिला मोर्चा, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जुड़ने के लिए। नमस्कार। मैं आपसे दीप्ति जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला, इससे हम सब सकते में हैं, आप लोग किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? देखिए निधि जी, ये बड़ा ही दुखद है और हम लोगों के लिए बहुत ही एक शॉकिंग, मैं कहूँगी बहुत ही स्तब्ध कर देने वाला निर्णय ये आया है, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी। कई बार ऐसा होता है कि एक हत्या और एक दुख
तो तब हुआ था जब किरण नेगी के साथ ऐसा हुआ और दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई। एक दुख उस वक्त था, और उससे बड़ा दुख मैं कहूंगी कि आज पूरे समाज के ऊपर और हम सब के ऊपर है, और यहाँ की मैं कहूंगी कि हर महिला के ऊपर है, जो कि आज देख रही है कि किस प्रकार से जो इसमें जो अक्यूज्ड हैं, जिन्होंने इस तरीके की ये इस घटना में जो शामिल थे, वो अगर खुले वो एक्विट हुए हैं, वो छूटे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही हम लोगों के लिए ये निर्णय बड़ा शॉकिंग है। तो इसको मैं अगर पार्टी की तरफ से भी आपको कहूं और सामाजिक तौर पर भी कहूं, तो पूरा समाज भी इसको बहुत ही ऐसे देख रहा है कि इसको एक अच्छा, इसमें अब किसकी लैप्स हुई, क्योंकि अभी जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं और जो एडवोकेट हैं वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हो सकता है पुलिस है या आगे जो उनके साथ जो वकील रहे उनकी कोई कमी रही होगी, या हमारे कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके कारण कई बार ऐसा होता है। लेकिन उसमें हम कैसे उसको हम रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं, कैसे हम इसको दोबारा इस चीज को हम कह सकते हैं, और इसकी तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, मैं आपको कहूंगी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड से, उन्होंने इस पर एक रिक्वेस्ट जो किरण रिजिजू जी हैं उनके पास कहा है, और मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि इसको आप दोबारा एक बार देखिए, इसको रिव्यू कीजिए, और उसके ऊपर आगे भी जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, और इसको एक सीरियसली इस मैटर को लेकर आगे हम काम करेंगे। दीप्ति जी, निर्भया के बाद तमाम कड़े कानून बने हैं, उसके बावजूद प्रक्रिया में जिस तरह से सामने आया था कि जो सैंपल से 10 दिन तक पुलिस मालखाने में पड़े रहे, कोताहियां होती हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया रिहाई के लिए। तो जो कानून बनाए हैं और तमाम सरकारें दावा करती हैं कि लड़कियों के लिए काम करती हैं, तो कैसे इन कानूनों को या जो प्रक्रिया है उसको और पुख्ता किया जा सकता है? देखिए, ये जो लूप होल्स हैं, सबसे पहले तो ये लूप होल्स जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो लैंग्वेज है, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सिंपल होना चाहिए। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जो लॉ की लैंग्वेज है वो इतनी डिफिकल्ट क्यों है? आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात को कि लॉ की जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति, जो एक आम आदमी है, वो भी अपने केस को लड़ सके। क्यों ऐसा होता है कि हमें एक एडवोकेट की जरूरत होती है, अगर हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी हमें एक वकील की जरूरत जरूर होती है उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, आगे अपना केस को रखने के लिए। तो इसको एक तो अलग अलग भाषाओं में वर्नाकुलर, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। तो ये और इस तरीके के जो लूप होल्स हैं उनको पहचान कर उसको वो इसमें से हटने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कड़े कानून उस वक्त बने। और मैं कहूंगी कि ये तो निर्भया से पहले का केस है, और निर्भया के केस में बहुत पहले ही जजमेंट आ गया, इस पर इतना डिले हुआ लगातार। बिल्कुल दीप्ति जी, ये आप बहुत के बाद ये जजमेंट है। आप अहम बात कह रही हैं कि डिले हुआ, तो जो हमने निर्भया के बाद लोग सड़कों पर उतर के आ गए थे, तमाम राजनीतिक दल उतर कर आ गए थे, वो क्यों नहीं हमें दिख रहा है? क्यों झिझक है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैंने आपसे यही कहा कि यहाँ पर पूरा, अभी तो मैं आपसे कहूंगी गढ़वाल भवन में भी वहाँ पूरा सभी लोग प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं सब लोग वहाँ बैठे, उन लोगों ने भी मीटिंग करी। वो जिस तरीके से मुझे पता लगा है कि संदीप दरमोड़ा जी उसको एक रिव्यू पिटीशन उस पर डाल भी रहे हैं, और सभी लोग, ऐसा नहीं है कि इसमें साथ हैं, जुड़े हैं, और सब लोगों का कहना है। मैं आपसे कहूंगी कि हमारी पूरी सरकार, मतलब यहाँ पर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री इस पर बोल रहे हैं, और वो केंद्रीय मंत्री से, कानून मंत्री से इस इशू पर बात कर रहे हैं। बहुत तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आपकी बात से लोगों को और परिवार को आश्वासन जरूर मिलेगा। रोहित जी, मेरा सवाल आपसे था, जो आपने कानून कितना लचीला है वो बात आपने रखी थी, इसमें यह भी कहा गया था जजमेंट में 39 गवाहों में से 10 गवाहों की जिरह की अनुमति बचाव पक्ष को नहीं दी गई। ट्रायल जज ने गवाहों से एक सवाल तक नहीं किया ताकि सच सामने आ सके, और जो आपने कहा था कि आरोपियों की पहचान के लिए कोई परेड नहीं कराई गई थी, आपने कहा अंधेरा हो गया था। तो जो ये तकनीकी मामले हैं, ये इसकी अब भरपाई कैसे होगी? जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इसकी एक मजबूत तैयारी हो, उसके लिए आप लोगों को क्या सुनिश्चित करना होगा?
मैम देखिए, इसमें हमें ये चीज समझनी होगी कि जिस बहन के साथ ये बात हुई थी वो बहन अब इस दुनिया में नहीं है, वो गवाही नहीं दे सकती है। बट जो आसपास से जो एविडेंस कलेक्ट करे गए हैं आज के दिन, वही सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है। अगर हम किसी और के कहने पे कुछ और बात कर रहे हैं, असली प्रूफ है वो जगह जहां पे ये बात हुई है, जो वहां से एविडेंस कलेक्ट हुए हैं। हमारा फिर से वही है, जो प्रॉपर एविडेंस उसमें ठीक है। हो रखी हैं, एविडेंस नीचे लोअर कोर्ट में हो रखे हैं, उनको प्रॉपर कोर्ट के सामने रखना और कोर्ट के सामने वो इमेज पोर्ट्रे कर पाए। हम दोबारा से हम उस प्रयास में हैं जो इमेज नीचे लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में बिल्कुल पोर्ट्रे हो पाई थी। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद की आस निधि जी, जी जी जैसे वो कई बार मिडनाइट में भी खुलती हैं टेरर अक्यूज्ड के लिए, उनको बेल कराने के लिए, और मिडनाइट में खुलती हैं कई बार दही हांडी की हाइट को तय करने के लिए। ऐसे मुद्दों पे मिडनाइट में कोर्ट खुलती हैं और उसमें अपने वो जजमेंट देती है। लेकिन जब ऐसे केसेस हैं, इन पर भी इनका जो ये ट्रायल है ये भी इतना लंबा नहीं खिंचना चाहिए, जो कि जब जस्टिस आप कहेंगे ना कि अगर वो डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल दीप्ति जी, आपने बहुत अहम बातें कही हैं और अब इनका पूरा असर इस मामले पे पड़े और न्याय मिले, ये अहम है। तो आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।